Har Har Mahadev, everyone. So I'm back with another video, and I hope you all are doing very good in your lives. And I wish a lot of success and abundance and prosperity comes your way. Okay. सो आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया हो तो जरूर से जल्दी कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, बिकॉज obviously I bring a lot of information in every video and I'm sure this video is going to be as useful and helpful to you all for sure। ठीक है, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बिकॉज you will get a lot of information about what is the topic today। Okay, so why fear when twinkle is here? Okay, चलिए। सो आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज हाउ डू वी एनर्जाइज द क्रिस्टल्स। मुझे शायद दीप्ति जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन द यूट्यूब कमेंट्स मैसेज आए थे उनके कि मैम आप प्लीज बताइए कि हाउ डू वी एनर्जाइज द क्रिस्टल। सो हियर आई एम विद न्यू ऑल न्यू वीडियो फॉर यू ऑल एंड यू विल नो हाउ डू यू एनर्जाइज योर क्रिस्टल्स। वीडियो को जरूर से एंड तक देखिए बिकॉज एक भी पॉइंट आपका मिस हो गया तो फिर आप कैसे, मतलब हाउ विल यू गेट टू नो ऑल द टेक्निक्स टू एनर्जाइज योर क्रिस्टल। ओके, सो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे क्रिस्टल्स को एनर्जाइज किया जाता है, आप जरूर से वो दोनों वीडियो जो मैंने पहले अपलोड किए हैं वो भी जरूर देखिए बिकॉज उसमें बहुत सारी जानकारी अबाउट द क्रिस्टल्स आई ऑलरेडी गिवन। सो मैं जरूर से वो दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, तो जरूर से देखिए आप वो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो विषय है, एनर्जाइजिंग द क्रिस्टल्स। सो फॉर एग्जाम्पल सी, एक चीज आपको समझनी है, आपको एक बात, कि जब भी आप कोई क्रिस्टल को खरीदने जा रहे हैं, है ना, सो व्हेन यू आर बाइंग अ क्रिस्टल फ्रॉम अ स्टोर, ओके, और इवन ऑनलाइन फॉर दैट मैटर, अगर आप ऑनलाइन भी ले लेते हैं ऑर्डर करके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टोर्स में कई लोग आते हैं, लोग हाथ में लेके चेक करते हैं, पहन के देखते हैं, राइट? सो वी डोंट नो व्हाट आर द वाइब्रेशंस एंड व्हाट आर द एनर्जीज दैट दे कैरी, करेक्ट? तो होता क्या है कि उनके वाइब्रेशंस भी क्रिस्टल में हो जाते हैं अट्रैक्ट, जाने अनजाने। ठीक है, तो और अगर मैं कुरियर भी आपको करूं, आप किसी से ऑनलाइन भी अगर ऑर्डर करें और आप कुरियर से मंगवा लेंगे तो ऑब्वियसली कुरियर एजेंट से शिपमेंट में जाएगा, वहां के आपके सिटी के कुरियर्स में आएगा, तो लोगों से हाथ तो टच होने ही है, तो यू कैन नॉट अवॉइड दैट, राइट? तो इसीलिए when you're ordering from me, of course, because I am doing a lot of symbolic rituals before dispatching my crystals, and I always wrap them in a way that वो बाहर के जो एक्सटर्नल वाइब्रेशंस जो है उससे वो अनअफेक्टेड रहे, ऑल इन ऑल। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट जानना आपको कि हाउ डू यू, वंस अ क्रिस्टल अराइव्स एट योर प्लेस, हाउ डू यू एनर्जाइज द क्रिस्टल। ठीक है, सो हम बताएंगे आपको पहला टेक्निक। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप कोई भी एक कैंडल ले लें या कैसे भी चालू कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। आई हैव इट रेडी सो आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू गाइस। ओके, चलिए। सो द फर्स्ट टेक्निक एंड द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक इज द सेज। ठीक है, सेज आपको इजीली मिल जाएगा, मार्केट्स में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है, मेरे पास भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेज जो दो प्रकार के आते हैं, दर इज एन इंडियन सेज ऑल्सो एंड दिस इज कैलिफोर्नियन सेज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से सेज के बंडल को जला देना है। ठीक है, इस तरह से आपको जला देना है। पहले मैं मेरे लैपटॉप को कर लेती हूँ so that everything is cleansed। So I will hold a crystal in my hand, जैसे कि मैंने ये क्रिस्टल को लिया, so I'm just holding it and giving it a smoke। okay, okay, इस तरह से आपको उसको स्मोक जो है वो देना है। कोई भी एक क्रिस्टल को होल्ड कीजिए और आपको वो उसे स्मोक दे देना है। तो ये तो हो गया पहला टेक्निक। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव and the best technique, and sage is the best for cleansing for your room for। sage के ऊपर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी से बनाने वाली हूँ, सो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ओके, सो चलिए, ये
हो गया पहला वाला टेक्निक। ना, अगर आपके पास सेज नहीं है तो उस सिनारियो में आप क्या कर सकते हैं? सो यू कैन टेक एन इंसेंस स्टिक्स, एनी इंसेंस स्टिक्स विल डू। यू कैन टेक अ गुलाब का इंसेंस स्टिक्स, रोज इंस्टेंस इंसेंस स्टिक्स। आप सैंडलवुड ले सकते हो, आप जैस्मिन ले सकते हो, आपको जो भी स्मेल अच्छी लगती है आप वो ले सकते हो। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको ये ही फ्लेवर और ये ही एसेंस की लेनी पड़ेगी। सो सेम उसी प्रकार जैसे मैंने सेज को जलाया, उसी तरह से आपको इंसेंस स्टिक से अपने ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल्स या whatever, है ना, तो वो आप उसको कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा टेक्निक। चलो, अभी हम आते हैं तीसरे टेक्निक पर। नाउ सबसे बेस्ट एंड सबसे इफेक्टिव टेक्निक इज द सेलेनाइट प्लेट। सेलेनाइट प्लेट जो है वो इस तरह का दिखेगा, इससे छोटी साइज में भी अवेलेबल है, एंड बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आते हैं फॉर सेलेनाइट। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर दैट। ठीक है, तो आप ये देखिए, मैंने इसमें ना मेरे सारे जो भी क्रिस्टल्स हैं मैंने इसमें रख दिए हैं। यू कैन सी दैट। सारे जो क्रिस्टल्स है ना मैंने इधर रख दिए हैं। सो क्या होता है, सेलेनाइट इज अ ब्यूटिफुल स्टोन, इट डज नॉट नीड हीलिंग, इट्स अ सेल्फ हीलर, यू कैन कॉल इट अ सेल्फ हीलर। तो जैसे ही कोई भी क्रिस्टल सेलेनाइट के प्रभाव में आता है, तो वैसे ही दूसरे क्रिस्टल्स उसके साथ एनर्जाइज हो जाते हैं। तो दिस इज द बेस्ट बेस्ट क्रिस्टल टू कीप। मेरे पास ऐसे वॉन्ड्स भी है सेलेनाइट में, यू हैव अ सेलेनाइट प्लेट ऑल्सो विद सिंबल्स, है ना। तो ऐसी चीजें भी बहुत आती है। सेलेनाइट इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट एंड इट्स ब्यूटिफुल स्टोन। सेलेनाइट बहुत ही सुंदर स्टोन है। तो उसमें प्लेट मिल जाएगी आपको। आपको छोटा सा, यू कैन इवन गेट अ टम्बल स्टोन लाइक दिस, स्मॉल साइज। अगर आपका बजट नहीं है आप छोटा सा साइज ले लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। यू कैन जस्ट होल्ड ऑन टू योर दिस थिंग। बट ये आपको एनर्जाइज करने में हेल्प नहीं करेगा, ये आपकी हीलिंग के लिए काम आ सकता है। सो गेट अ स्मॉल प्लेट और अ ट्रे और एनी टावर और एनीथिंग इन सेलेनाइट, एंड यू कैन प्लेस ऑल द क्रिस्टल्स इन दैट, एज सिंपल एज दैट। चलिए, ये हो गया तीसरा टेक्निक। अभी हम आएंगे चौथे टेक्निक पे। ओके, सो नेक्स्ट इज द सनलाइट। नाउ सनलाइट, आप कोई भी क्रिस्टल कभी भी सनलाइट में रख सकते हैं, बट प्रोवाइडेड द सनलाइट हैज टू बी 7 AM to 9 PM ओनली। जो एकदम राइजिंग सन है, जो जहां पे तेज किरणें जो है ना सूर्य की वो पड़ती है, उसमें वो काम नहीं करेगा। यू नीड टू कीप इट अंडर द राइजिंग सन। लाइक 6 AM तो निकलता भी नहीं है, तो आप 7 o'clock to 9 o'clock आप रख सकते हैं। इससे ज्यादा लेट ना करें। नहीं किया तो नेक्स्ट दिन के लिए फॉरवर्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया चौथा टेक्निक। अभी पांचवा टेक्निक, एंड दिस इज द मून लाइट। ओके, मून लाइट इज द बेस्ट 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 टेक्निक ऑफ ऑल। ओके, और सबसे बेस्ट और भाग्यशाली लोग वो होंगे जिनके घर पे मूनलाइट आ जाती है। मूनलाइट की किरणें जो है, चंद्र की किरणें जो है, वो आपके घर पे बालकनी पे या घर के कोई रूम में पड़ जाती है, तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो कब करना है आपको? यू विल हैव टू वेट फॉर द फुल मून। ठीक है, फुल मून महीने में एक ही बार आता है, राइट। यू नो दैट जब कृष्ण पक्ष की टाइम आता है तब इट्स द न्यू मून, और शुक्ल पक्ष की टाइम जब आता है दैट्स द फुल मून, जब मून पूरा है। ओके, उसमें सबसे ज्यादा पावर होती है उस टाइम मून में। it will give you a lot of guidance, it will give you a lot of intuition, it will energize you, it will energize your crystal. You can wear all your crystals and sit under the moon, वो भी उतना ही इफेक्टिवली काम करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक प्लेट में आप सारे क्रिस्टल्स जो भी आपके पास है, छोटे मोटे पेंडेंट रिंग वगैरह कुछ भी अगर आपके पास है, तो आप अंडर द मूनलाइट रख दीजिए। ओके, यू कैन कीप इट ओवरनाइट ऑल्सो इफ इट इज सेफ। एंड अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा टाइम तक नहीं रख पाऊंगी या रख पाऊंगा, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कीप इट फॉर 1 or 2 hours एंड देन टेक इट बैक, एंड इट इज एनर्जाइज्ड फॉर द होल मंथ। ओके, इससे ज्यादा भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही महीने के लिए काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप मंथली चार्ज करते रहेंगे, इफ द क्रिस्टल्स आर एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स एंड यू विल हैव टू प्रिजर्व देम, राइट। चल, तो ये जो टेक्निक है द मून लाइट इज द बेस्टेस्ट टेक्निक। आई यूज टू, जब मैं मेडिटेट करने जाती हूँ तो आई लिटरली सिट अंडर द मून एंड आई एनर्जाइज माई सेल्फ। ओके, तो उसी तरह अगर आपके क्रिस्टल्स भी मून लाइट के अंदर एनर्जाइज हो जाएंगे तो आपका बहुत ही फायदा होगा। चलो, नाउ नेक्स्ट टेक्निक,
जो नेक्स्ट वाला टेक्निक है वो है रॉक सॉल्ट मेथड। नाउ रॉक सॉल्ट आपको ज्यादा नहीं लेना, एक बाउल ले लीजिए, छोटा सा, आप ग्लास का बेशक एक छोटा सा बाउल ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालिए, ठीक है। और उसमें आपके क्रिस्टल्स को डिप करना है। अब आपको डिप करके उसको छोड़ नहीं देना है, बिकॉज नॉट ऑल द क्रिस्टल्स आर वाटर फ्रेंडली। पायराइट इज नॉट वाटर फ्रेंडली स्टोन। पायराइट जो है ये वाटर फ्रेंडली स्टोन बिल्कुल भी नहीं है, इसको धोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी वाटर फ्रेंडली स्टोन्स नहीं है उसको आप सिर्फ एक छोटे से ब्रश के द्वारा आप उसको डस्टिंग कर ले तो सारा जो डस्ट है वो निकल जाएगा, एंड यू कैन कीप इट अंडर द मून। दैट्स द बेस्ट थिंग, और यू कैन कीप इट अंडर द सेलेनाइट प्लेट, ठीक है। तो इस तरह से जो जो वाटर फ्रेंडली स्टोन्स नहीं है वो आपको इस तरह से ब्रश के द्वारा आपको क्लीन कर लेना है, इस तरह से, ठीक है। कोई भी ब्रश ले लीजिए, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द रॉक सॉल्ट मेथड, तो रॉक सॉल्ट में आपने 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है क्रिस्टल्स को, और फिर आप अपना जो क्रिस्टल है वो डिप कीजिए। आपने डिप किया और उसको 2-3 मिनट के बाद निकाल दिया, और आप अच्छे से ड्राई क्लॉथ से आप उसको पोंछ ले, एंड देन इट्स गुड टू गो। यू कैन यूज दोज क्रिस्टल्स वेरी वेरी वेल, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट मेथड, जो सबसे इजी मेथड है, आई थिंक आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वुड इवन बी कन्विंस्ड विद दैट, बिकॉज इट्स वेरी इजी कि आपको आपको कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी आप कर नहीं पाते हो उसके लिए, कभी कभी भूल भी जाते हैं लोग। सो दिस इज द बेस्ट टेक्निक, द रनिंग वाटर मेथड, जिसमें पानी स्टिल नहीं होगा। आपको कोई बर्तन या कंटेनर में नहीं करना है, इट हैज टू बी इन अ टैप, ठीक है। तो वो जो टैप वाटर आप यूज करते हो वो रनिंग वाटर होता है ना, फ्लोइंग वाटर होता है। तो बिकॉज ऑफ द फ्लो इट क्लेंजेस ऑल योर क्रिस्टल, पूरा ऊपर से नीचे, जैसे अगर मैंने इस तरह से पानी को ऐसे रखा तो वो पूरा फ्लो होके उसका जो जो भी एक्सेस एनर्जी होगा, नेगेटिव एनर्जी, दैट विल बी रिमूव्ड। तो ये हो गए हैं हमारे सारे टेक्निक्स, एंड आई होप आप एक पेपर पेन पर लिख भी सकते हैं सारे टेक्निक्स, सो दैट आई यू डोंट फॉरगेट इट। एंड दीज दिस आर इनफ टेक्निक्स फॉर एनी क्रिस्टल्स टू स्टार्ट विथ, ओके। तो बहुत इजी है टेक्निक्स, ऐसी कोई मतलब बहुत हार्ड नहीं है टू रिमेम्बर। और जो भी टेक्निक आपको कंफर्टेबल है वो आप यूज कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या वो नहीं कर, चूज योर्स, एंड वट एवर इट इज यू कैन चूज इट एंड एनर्जाइज इट इन योर वे, ठीक है। सो जैसे मैंने सेलेनाइट का भी बताया, तो प्लेट्स पे भी आप कोई क्रिस्टल को इस तरह से आप इसको प्लेस करके रख सकते हो। सिंबल्स होगा तो सिंबल की भी एनर्जी मिल जाती है, और आपने क्रिस्टल को भी एनर्जाइज कर लिया। बेशक आप अपनी अपनी रिंग्स जो है वो भी इसके ऊपर आप रख सकते हैं ओवरनाइट, इवन इफ इट इज नॉट अ क्रिस्टल बट स्टिल इट इज अ मेटल, इट इज अ डायमंड, वो जो भी है स्टोन, वो आप उसको स्टोर कर सकते हैं एंड इट विल गेट एनर्जाइज्ड, ठीक है। So these are the techniques, and I hope this video was insightful for you and was useful for you. So do share with your family and friends, and do comment me if you like this video. And I hope जिन जिन लोगों ने मुझे energizing का पूछा होगा उनको अपने जवाब मिल चुके होंगे. So it will be very easy for you to now energize your crystals. Okay. चलिए, जरूर से मैं बहुत जल्दी आपको मिलूंगी, और जरूर से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, एंड कीप गिविंग योर लव एंड सपोर्ट, एंड आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। हर हर महादेव, राधे राधे।